मेरे प्यारे छात्रगण, नवी कक्षा के प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे कि अगर नाक ना होती नामक पाठ। अगर नाक ना होती नामक पाठ गोपाल बाबू शर्मा द्वारा लिखा हुआ एक व्यंग्य रचना है। यहाँ लेखक का कहना है कि किस तरह यदि नाक नहीं हुए तो किस तरह अपमानित होना पड़ता है, नाक और खानदान से क्या रिश्ता है, नाक के बराबर किस तरह कहा गया है, इन सभी विचारों के बारे में अध्ययन किए। आज की कक्षा में हम नाक का विशिष्ट कर्तव्य क्या है और नाक से क्या क्या लाभ मनुष्य के लिए है, इन सभी विचारों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। शायद आज यह पाठ खत्म भी हो सकते हैं, देखेंगे। नाक हो और सुंदर हो तो सोने में सुहागा है। इसलिए कवियों ने नक्षिक वर्णन का अंतर्गत और फूटकर रूप में भी नाक का काफी वर्णन किया है। उसे सोने की हीरे, मोती, जड़, नथुनी, लौंग, गुलाब आदि पहनाया आदि से सजाया है। नाक होना है और उसमें से सुंदर नाक हुए तो वो सोने में सुहागा है। इसका मतलब है डबल फायदा है। यदि मनुष्य के लिए नाक हो तो वह सुंदर दिखते हैं, उसमें से भी सुंदर नाक हो तो, जैसे एक बेस्ट जो फिल्म एक्ट्रेस की नाम लिए तो और किसी का भी नाम ले लीजिए, जो उनकी नाक देखना है, उनकी नाक ही उनकी सौंदर्य को बढ़ा देते हैं। वैसे जो नाक रहे तो ओके, उसमें से सुंदर नाक रहे तो वह व्यक्ति बहुत खुशनसीब माना जाता है। कवियों ने नक्षिक वर्णन का अंतर्गत फूटकर रूप में भी नाक की काफी वर्णन किया है। कवियों ने पीछे नहीं हटे हैं। कवियों ने नाक की वर्णना बहुत अच्छी तरीके से की है। कभी कभी कंपैरिजन करते हुए ಗಿಳಿಯ ಕೊಕ್ಕಿನ ಹಾಗಿದೆ, ಸಂಪಿಗೆಯ ಮೊಗ್ಗಿನ ಹಾಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹೂವು ಅರಳುವ ಮೊದಲಿರುವಂಥ ಮೊಗ್ಗಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಮುದುಡಿದ ತಾವರಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ನ ಕವಿಗಳು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. उसे सोने की इस नाक का और दूसरा जो लाभ है तो सोने की हीरे, मोती, जड़, नथुनी, लौंग, गुलाब आदि सजाया जा सकता है। ये सभी जो नाक के लिए सजाने वाले एक आभूषण है। नथुनी ಮೂಗುತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೂಗುಬೊಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ लवंग के जो आकार रहने वाले और लौंग के आकार रहने वाले, लवंगद रीतिಯ आकार इरुವಂತದ್ದು, वह भी जो के ना आभूषण पहनते हैं। बुलक आदि सजाए जाते हैं। मध्यकालीन काव्यों में नायिका की नाक के लिए बहुत सी उपमाएं दी गई है। मध्यकालीन उस वक्त सभी जो वर्णन करते वक्त, कोई भी स्त्री की जो वर्णन करते वक्त उसके लिए बहुत उपमाएं दिए हैं। उपमाएं मतलब ವರ್ಣಿಸುವಂಥ ಪದ, ವರ್ಣಿಸುವಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ श्री कृष्ण बादल के समान काले है। देखिए कंपैरिजन, उसके लिए उसके साथ कंपैरिजन किया और तुलना की है, ऐसा उपमाएं दिए है, ऐसा कह सकते हैं। नाक को चंपे की कली, तिल की सुगंधित फूल से निर्मित और तलवार के धारा की बढ़कर बताया गया है। चंपे की कली का अर्थ है यह ಮೊಗ್ಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊಗ್ಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಂಪಾ ಅರಳುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ. चंपे की कली और तिल की सुगंधित फूल से निर्मित हो और तलवार की धारा से बढ़कर बताया गया है। चंपे की कली के रूप में भी कहा है, तलवार से जो बढ़कर भी कहा है, और तिल यानी ಎಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಳ್ಳಿನಿಂದ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. किसी का जो कभी कभी नाक दिखते वक्त बहुत छोटे दिखते हैं, उनको जो कहना तिल के साथ कंपैरिजन किए हैं। सुंदर नाक है तो उनको चंपे की जो कहना कली के रूप में वर्णन किए हैं। और
बड़ी लंबा जो नाक है तो उसको तलवार की धारा की जो कहना तरह से कहा है। जिस तरह तलवार की धारा रहते हैं ना, वैसे ही दिखाई देते हैं, ऐसा उपमाएं दिए हैं। यहाँ तक तो ठीक है, पर एक बात समझ में नहीं आती है कि अधिकांश कवियों ने नाक की उपमा तोते की चोंच से क्यों दी है। बहुत सी जो सुंदर जो नाक को ज्यादा से ज्यादा कविगणों ने क्यों वहां तोते की चोंच की जो कहना वैसे कहते हैं। तोते की चोंच ऐसे रहते हैं ना, बहुत सुंदर दिखते हैं। तोते की जो कहना चेहरे पर तोते के चोंचे वह बहुत सुंदर दिखते हैं। वैसे ही किसी के जो नाक किसी के चेहरे पर बहुत सुंदर दिखते हैं तो उसको तोते की चोंचे के समान ऐसा कहते हैं। सोचने की बात है कि ऐसे नाक किसी चेहरे पर हो चार चांद लगाए जो दीवार के टूटे हुए उल्टे होके की नजर आते हैं। सोचने की बात यहाँ है कि यहाँ तो कंपैरिजन करते हैं ना तोते के चोंचे, वहाँ तो एक्चुअली उनके नाके बहुत सुंदर दिखते हैं। असल में कवि का कहना है, लेखक का कहना है कि यह नाके क्या है, यह नाक में जो ड्रेस सभी पुराने जमाने में जो एक चीज बनाते थे, एक स्टिक की तरह जो हैंगिंग करने के लिए, अभी सभी हैंगर ये सभी आए हैं। तो कभी भी कपड़ा जो मतलब पहने हुए जो ड्रेस ನೇತಾಕ್ಲಿಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಿದ್ರು। आप जब बहुत ओल्ड ऐसा जो हाउसों में आप देख सकते हो, घर में देख सकते हो, बहुत पुराने जो मकानों में ऐसी सुविधा सभी रहते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी छत लकड़ियों से बनाते हैं ना, वैसे जो क्या ना वहाँ भी रहते हैं। पुराने ज़माने के जो घर में ऐसा जो रहते हैं, जैसे टूटे उल्टे हुए हुक्स की तरह दिखाई देते हैं, दीवार पर उल्टा लगाए हुए हुक्स की तरह दिखाई देते हैं जो चोंचे के जो नाक है। उपन्यास कहानियों में सुंदर नाक को तो सातवां नाक कहलाते हैं। उपन्यास और कहानियों में कोई भी जो सुंदर नाक की जो वर्णन करते वक्त ಅದು ಗಿಳಿಯ ನಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ಗಿಳಿಯ ನಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು सुतवासा नाक कहा जाता है। ऊंची और दीर्घ की नाक की तुलना कुल्हाड़ी से की जाते हैं। ऊंची और दप्पगिरवंतु जो दीर्घ नाक बड़ी लंबा नाक को क्या कहते हैं, कुल्हाड़ी का जो नाम देते हैं, वैसे एक्सेस का जो नाम देते हैं। चोटी और सुकुमल नासिक को तो बेसी नाक से संज्ञा दी जाती है। चोटी और सुकुमल नाक को, सुंदर नाक को एक सामान्य तरीके से वर्णन किया जाता है। नाक शरीर का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग है। चेहरे में या पूरे शरीर में देखें तो मनुष्य के लिए नाक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। अगर लेट कर देखें तो यह बात अपने आप सिद्ध हो जाती है कि हाथ, पांव, मुंह, कान, आंख आदि सबसे ऊंचा स्थान नाक का प्राप्त है। हमारे शरीर में हाथ है, पांव है, नाक है, मुंह है, कान है, ये सभी है। फिर भी इन सब में से हम अत्यंत महत्वपूर्ण इसको देते हैं जो है वह है नाक है। नाक कान, मुंह, हाथ, पैर, इन सबसे आंख, इन सबसे बढ़कर स्थान है, क्योंकि ये सभी दूसरा लगा सकते हैं। पैर टूटे तो दूसरा लगा सकते हैं, हाथ टूटे तो दूसरा लगा सकते हैं, आंख चले गए तो दूसरा लगा सकते हैं। इट मीन्स कुछ सर्जरी कर सकते हैं और कुछ कान जो है ना यहाँ कंठों पर लगा सकते हैं। लेकिन नाक कट हुए तो प्लास्टिक सर्जरी के करना पड़ता है। देखेंगे क्या करते हैं। देखिए, अगर आंख आ गए और चले गए तो ऐसी स्थिति में काला चश्मा लगाया जा सकता है। नहीं कಣ್ಣು ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। सो आप काला चश्मा पहनकर इधर से इधर घूम सकते हो और किसी को भी मालूम भी नहीं होते हैं। कान कट और पड़ जाए तो भी कंटोपा पहनकर छिपाया जा सकता है। कंटोपा यानी सर्दी के समय पर जो सिर और कान को कवर करने के लिए एक टोपी पहनते हैं।
वहाँ उसकी तरह कंटोपा कहते हैं उसको, कंटोपा पहनकर छिपाया जा सकता है। लेकिन अगर कहीं नाक कट जाए तो चेहरे रेगिस्तान की तरह एकदम सपाटा अथवा चक्की की सा पाट नजर आते हैं। देखिए, यदि आपके नाक कट जाए तो ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಗೇನಾದರೂ ಕಟ್ಟಾಗಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೂಗೇನಾದರೂ ಆದರೆ, ಮೂಗೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ आपकी चेहरा तो रेगिस्तान की तरह दिखाई देते हैं, रेगिस्तान की तरह, ಡೆಸರ್ಟ್ की तरह दिखाई देते हैं। नहीं तो ಬಿಸುಕಲ್ಲು ಇದೆ ನೋಡಿ, ಬಿಸುಕಲ್ಲಿನ ಅಡಿಭಾಗ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ। ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಬಿಸುಕಲ್ಲು। चक्की की पार्ट के नजर आते हैं। हालांकि प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा उसका इलाज हो सकता है, इसके इलाज हम प्लास्टिक सर्जरी के जरिए कर सकते हैं, परंतु वह इतना महंगा पड़ेगा कि बड़े से बड़े नक्कुसा को भी नानी का याद आएगा। नानी का याद आएगा मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा, नानी का याद आएगा मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। वो भी देखिए, नाक को ठीक करने का, नहीं तो नाक को जोड़ने का एकमात्र उपाय है, वह है प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा नाक को बना सकते हैं, लेकिन यह करना आसान नहीं है, बहुत पैसा खर्च होते हैं। और बड़े से बड़े नक्कुसा भी, नक्कुसा है मतलब बड़ा स्थितिवान भी और बड़े लोग भी, जिसके पास बहुत पैसे हैं, वह भी नाक ऊंचे रखे हैं, वह भी और उसको भी नानी का याद आ सकते हैं। बहुत कष्ट होते हैं उनके लिए भी। आम जनता तो उतना ही नहीं है। कुछ लोग नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देते, ये तो कॉमन है। कोई भी आदमी चेहरे पर, हाथ पर मक्खी बैठे तो छोड़ते हैं, पाँव पर मक्खी बैठे तो भी ओके, चेहरे के जो क्या है ना कहीं भी बैठे तो ओके, हम उतना जो हमें दिक्कत नहीं होते हैं। लेकिन नाक पर मक्खी बैठे तो ये कभी हम में जो है ना सहन नहीं कर सकते हैं। बहुत से ऐसे ही होते हैं कि जब वे कुंभकर्ण के माथे से होते हैं तो उनकी नाक नक्कारे से ही बनते हैं। बहुत लोग हैं, ये तो कॉमन है, फिर भी बहुत लोग हैं। बहुत लोगों के साथ यदि कोई भी जो है ना उनके साथ सोए तो यहाँ सोते वक्त चुप नहीं सोते हैं। कुंभकर्ण की भांति, कुंभकर्ण जैसे सोते हैं ना, कुंभकर्ण एक बार सोए तो वह उठता है बहुत दिनों के बाद, वैसे ही यहाँ भी कुंभकर्ण के भांति सोते हैं और सोते वक्त चुप नहीं सोते हैं। उनका जो कहना गौरे के कहते हैं वैसे नक्कारे से बनते हैं, नगारे ना नाक नक्कारे से ही बनते हैं। कई लोगों की नाक के नीचे कुछ भी होते रहे, वे फिर भी दिन दुनिया से बेखबर बने रहते हैं। वैसे समझ लीजिए, कुछ लोगों के नाक के नीचे यानी मतलब इले अंतर आपके नजदीकी कुछ हुए तो भी उनको कुछ टेंशन ही नहीं हुआ है, समझ लीजिए। ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೀಳಲಿವಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಂತ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ತಾರೆ। उस आग को बुझाना है। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, उनको क्या है, अपनी मनोशांति के लिए दूसरों को कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ करके वहां मजा लेते हैं। ये तो कॉमन है, आम जनता यहाँ ऐसे ही दुनिया चल रहा है। देखिए, दूसरों को नाक नचाते हैं और किसी का भी नाक पर दे मार भी कई लोग अपने शान समझते हैं। दूसरों के नाक पर मतलब उसको नीचा गिराना ही हमारा जो श्रेय है और हमारे लिए भलाई है, ऐसा मानने वाले लोग भी बहुत सारे हैं। शान समझते हैं, तन्नदेनु ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೋ, ನನ್ನ अहंकार ताने ದೊಡ್ಡದು। कभी कभी पूरे जो क्या ना लोग बड़े रहते हैं और बहुत सारे जो लोग रहते हैं उनके सामने किसी का मान मर्यादा करना और किसी को इंसल्ट करना, ये भी थोड़ा अच्छा नहीं है, ऐसा कहते हैं। कुछ लोग सचमुच नाकदार होते नहीं हैं, बने रहते हैं। कुछ लोग मान मर्यादा के बिना रहते हैं, लेकिन आम जनता के सामने वह सब मानते हैं, हाँ मैं बहुत यहाँ हूँ वहाँ हूँ, ऐसा कहने वाले की तरह रहते हैं। खैर जो भी हो, नाक रहने में ही भलाई है। कितने भी हो, जो आप बुरा आदमी हो, जो अच्छा आदमी हो, मान मर्यादा रहने वाले हो, मर्यादा के बिना रहने वाले हो और दूसरों का
काम अपना काम पूर्ण करने के लिए किसी के सामने सिर झुकाने वाले हो, कोई भी हो, फिर भी हर एक आदमी के लिए नाक रहना अत्यंत आवश्यक है। नाक नहीं होती तो खुशबू और बदबू में क्या अंतर आ जाता था, ये समझ लीजिए। यदि नाक ही नहीं हुए तो खुशबू, वाह व्हाट ए अद्भुत जो कहना खुशबू है। ऐसा जो खुशबू का एहसास कैसे कर सकते थे? बदबू, वैसे जो आप हमारे यहाँ म्यूनसिपैलिटी का जो व्हीकल जाते हैं ना, उस वक्त नाक बंद कर देते हैं, कितना बदबू है। ऐसा जो कहते हैं, नाक के आवाज में चंदन, कपूर, इत्र, पुलेला आदि सब बेमानी हो जाते हैं। यदि नाक नहीं हुए तो चंदन, कपूर, चंदन का जो खुशबू, कपूर का जो वह स्मेल और खुशबू, और इत्र पुलेला, इत्र पुलेला मतलब इत्र मतलब पनीर, रोज वाटर ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, जो शादी के समय पर ऐसे ऐसे स्प्रे करते हैं वैसे। और पुलेला, पुलेला यानी सुगंधित ऑयल, सुगंधित ऑयल जो सेंट, ये सभी कह सकते हैं। आदि सब बेमानी हो जाते हैं। असली हिंग और देसी घी की पहचान कैसे होती है? आखिर असली हिंग और देसी घी की पहचान हम कैसे पहचान कर सकते हैं? यही जो है ना, नाक, बिना नाक से यह पहचान नहीं सकते हैं। यदि नाक है तो, नाक अच्छी तरीके से है तो आप सुंदर तरीके से यह पहचान सकते हैं। इसका मतलब है नाक होना अत्यंत अनिवार्य मानते हैं। नाक चाहे का क्या है, छोटी नाक हो, बड़ी नाक हो, लंबी नाक हो, कुछ भी हो, नाक होना अत्यंत अनिवार्य है, ऐसा कहते हैं। इससे भी ज़्यादा और भी जो उपयोग है नाक से, उसके बारे में हम अभी देखेंगे। अब लोगों की नज़रों में फर्क आता जा रहा है। कहीं नज़र उठ रही है, कहीं गिर रही है, कहीं घट रही है, कहीं इसी साथ चश्मे की जरूरत भी बप रही है। चश्मा चाहे नज़र बढ़ाने के हो और नज़र चुराने का, चाहे धूप से बचाने के हो, नगर नाक ना होती तो बताइए चश्मा कहाँ टारता। नाक ही तो चश्मे का अच्छा खासा स्टैंड है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपका राघवेंद्र सर चश्मा पहने हुए या चश्मा है, चाहे जो चश्मा पहनते हैं ना, नजर गड़ाने के हो, नजर बचाने के हो। देखिए, अब लोगों की नजर में फर्क आता नजर आ रहा है। पूर्ण जो विश्व में सभी लोग एक ही समान से दिखते हैं, ऐसा नहीं। मेरे जो आंखों में चश्मा है और आपके आंखों में शायद नहीं होगा। वैसे कई नजर उठ रही है, कई गिर भी रही है, ज़्यादा बढ़ भी रहे हैं किसी का भी, और कम होती भी जा रही है। कई घट रही है, कई इसी के साथ चश्मों की जरूरत भी बप रही है। बहुत संख्या में यह चश्मों की जरूरत आज बढ़ रही है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स में भी ऐसे लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वह चश्मा पहनना नहीं चाहते हैं। ये नाम चश्मा हाಕೊಂಡ್ರೆ टिंगल ಮಾಡ್ತಾನೆ ना, किंडल ಮಾಡ್ತಾನೆ ना, और नहीं मुझे बेशर्मित होना पड़ता है ना, ऐसे जो आलोचना करते हैं। बच्चों, ऐसा नहीं है। चश्मा पहनना आपकी आंखों के लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। कहने वाले कुछ भी कहे, टेंशन नहीं लेना है। यदि आप चश्मा पहनते हैं तो प्लीज़ चश्मा पहनकर ही सभी कार्य कर दीजिए। वैसे पुस्तक पढ़ना और स्कूल में बैठना, कक्षा में बैठना, मैं बहुत स्टूडेंट्स को देखा हूँ, बहुत उनको फोर्सफुली ऐसे किया हूँ। इसलिए कह रहा हूँ, ये चश्मा पहनना है ना, ये बुद्धिमानी का जो दिखावट है, ये समझ लीजिए। बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे जो इंजीनियर्स हैं, वे सभी चश्मा पहनते हैं। मतलब जो बुद्धिमान रहते हैं ना, वह ओनली चश्मा पहनते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कल सबको चश्मा पहन कर आना है, ऐसा नहीं है। यह चश्मा आपके लिए आपकी जो इंटेलिजेंस को ज़्यादा दिखाते हैं। प्लीज़, यदि आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है चश्मा पहनना है,
प्लीज किसी को देखकर और कोई ऐसा सोचते हैं, ऐसा कहते हैं, ऐसा आलोचना करके आपको चश्मे के बिना नहीं रहना है। चश्मा पहनना अत्यंत आवश्यक है। नज़र को जो कहना मतलब आंख की, वैसे आप बिना चश्मे से, मुझे जो पीयूसी में यहाँ चश्मा आया, यह चश्मा आने के बाद में मेरे घर में तो कोई भी ऐसा नहीं, चश्मा पहनने वाले ही नहीं थे। मैं तो अकेला जो कहना लड़का था उस वक्त चश्मा पहनने वाला। घर में सभी मुझे के ऐसे देख रहे थे, शायद मुझे वहाँ स्वयं आंखों से खाने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं उनके सामने वैसे जो शर्मिंदा नहीं हुआ। मेरी जो कहना आंख की मामला है, क्यों ऐसे जो कर रहा है, मैं तो चश्मा पहनता रहा और बाद में उनको महसूस हुआ कि यस है मेरा भाई है ना बहुत इंटेलिजेंट, इसलिए वह चश्मा पहनते हैं। यहाँ प्लीज अपने आंखों की स्थिति को और भी खराब मत कर दीजिए प्लीज। इससे आपकी आंखों की जो नंबर है ना और भी घटती जाती है। प्लीज आपको चश्मा यदि डॉक्टर प्रिस्क्राइब किए तो प्लीज चश्मा पहनने के लिए प्रयत्न कीजिए। चश्मा चाहे नजर बढ़ाने के हो, नजर चुराने के हो, नजर चुराने वाले भी रहते हैं, नजर बढ़ाने वाले रहते हैं, चाहे वह धूप से बचाने के लिए हो। वैसे कुछ लोग तो धूप से बचने के लिए भी चश्मा पहनते हैं। अगर नाक ना होती तो बताइए चश्मा कहाँ ठहरता था? वेरी इंपॉर्टेंट है। नाक नहीं होती तो चश्मा कहाँ ठहरता था? आप तो यहाँ रख सकते हैं, लेकिन ठहरने का जो अच्छा खासा स्टैंड है ना, यहाँ नीचे गिरने से रोकते हैं। ये समझ लीजिए, एक बार आप यहाँ जो चश्मा नाक नहीं रहे तो यहाँ नीचे आ जाता था, यहाँ आकर बैठ जाता था ऐसे। देखिए इस सभी होने से इस नाक ने बचाए है, अच्छा खासा स्टैंड है। सिर और मुंह के बीच में नाक कटलेट के भांति रहते हैं। यह नाक है ना, एक तरह से इसको स्प्लिट किए तो इस मतलब आपका नाक को ये देखिए ऐसे जो कहना ओपन किए तो कटलेट की तरह दिखाई देते हैं। कटलेट में आपने देखा है कटलेट के भांति दिखाई देते हैं। प्लीज खाना नहीं है। ये हमारे सर ने नाक को कटलेट कहा है, दूसरों के नाक नहीं खाना है, ऐसा जो कहना कभी भी कोशिश नहीं करना है। कटलेट के भांति रहते हैं, पर हकीकत यह है इसे इसके खाने की नौबत नहीं आती। ऐसे खाने की चीज नहीं है यह वास्तविकता। हकीकत मतलब वास्तविकता में यह खाने की चीज नहीं है। लोग चाहे किसी का भी सिर खा सकते हैं। ये यंता नंताले तिंतियो मारिया कभी कभी कहते हैं ना, माँ कहती है ये 27 दिया, ये नंताले तिंति दिया, ताले तिंति दिया अंधे खा सकते हैं। दिमाग खोपड़ी खा सकते हैं, नन्न तले तलेलिरुवा मेदुड़ने ये तिंता दिया। इन बार बार प्रश्न पूछने से लोग पूछते हैं कितना जो मेरा दिमाग खाते हो यार, ऐसा जो कहते हैं। खोपड़ी भी चाट सकते हैं। चाटना मतलब निक्को होते हैं, पर नाक के साथ कुछ ऐसा नहीं कर सकते। कोई भी नाक नहीं खाना चाहते हैं, क्योंकि नाक खाने से आपको मालूम है क्या क्या होता है। ऐसा के अच्छे चटोरों को भी वहां मुंह की खानी पड़ती है। ये सके चटोरो मतलब जीवा चपलते यानी बहुत स्वाद की महसूस रहने वाले अच्छे चटोरों को भी यहाँ मुंह की खानी पड़ती है। नाक के और भी बहुत फायदे हैं। आखिर नाक के और भी क्या क्या फायदा है यहाँ देखना है तो उच्छ्वास और निश्वास का कार्य मुंह से किया जा सकता है, पर प्राणों के आधार श्वास है। श्वास लेने के साधन नाकी है। नाकी गड़बड़ी से आदमी नकियाना लगता है, वह नक्सुरा कहलाते हैं। ये समझ लीजिए, नाक के और भी बहुत फायदे हैं। नाक इसके अलावा अच्छा खासा स्टैंड हुआ, और कोई भी दिमाग खा सकते हैं, ये खा सकते हैं, लेकिन नाक नहीं खा सकते हैं। कटलेट के बाद भी दिखाई देता है।
इसके अलावा और भी क्या फायदा है, देखिए उच्छ्वास और निश्वास का कार्य मुंह से किया जा सकता है। देखिए मुंह से किया जा सकता है उच्छ्वास, निश्वास कार्य मुंह से किया जा सकता है, पर प्राणवायु का आधार श्वास है, यह समझ लीजिए। यह ज्यादा आप इससे लेने से आपको क्या है, जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है ना, ज्यादा से ज्यादा मुंह से ही आते हैं। प्राणवायु का आधार श्वास है, श्वास लेने का साधन केवल नाक है, केवल नाक ही कर सकते हैं यह श्वासोच्छ्वास का कार्य। उच्छ्वास और निश्वास, उच्छ्वास यानी श्वास लेना, निश्वास यानी श्वास छोड़ना। उच्छ्वास निश्वास ऐसे के नाक की गड़बड़ी से आदमी नकियाना लगता है। कुछ लोग नाक की गड़बड़ी से नकियाना लगता है। नकियाना मतलब नाक से बात करने की तरीका, नाक से बात करना है, नाक से बात करना पड़ता है। कुछ लोगों को नाक से बात करना पड़ता है। क्यों ऐसा होते हैं, देखिए नाक से आदमी को नकियाना लगता है, वह नक्सुर कहलाते हैं। नक्सुर कहलाते हैं मतलब जो नाक से बात करते हैं, जो ಅವನಿಗೆ ಶೀತವಾದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗಲಿ ಶೀತವಾದಾಗ ಮೂಗಿನಿಂದ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ, ಮೂಗಿನಿಂದ ಮಾತನಾಡೋನಿಗೆ ನಕ್ಸುರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ। ನಕ್ಸುರ यानी ಮೂಗಿನಿಂದ ಮಾತನಾಡುವವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ। नाक हीटर का काम भी करते हैं, नाक हीटर का काम भी करते हैं। कभी कभी आप जो आपका जो फीवर बढ़ते हैं, तो आप अपने बुखार जो आते हैं, तो आप आपकी जो नाक से हीट की जो हवा आते हैं, और जो आपके शरीर के अंदर जब हीट बढ़ते हैं तो यहाँ हीट की आवाज आते हैं, हवा आते हैं। हीटर का काम ही करते हैं, बाहर की ठंडी हवा को गर्म करके अंदर पहुंचाते हैं, ठंड लगने से बचाते हैं। ये समझ लीजिए, बाहर की ठंडी हवा है, शरीर के अंदर जो शरीर के बाहर की हवा से भी थोड़ा, बाहर की हवा थोड़ा ठंडी है, जो अंदर की हवा थोड़ा हीट है, और जो शरीर के बाहर की ठंडी हवा को गर्म करके नाक ही गर्म करके अंदर भेजते हैं और ठंड लगने से बचाते हैं। आजकल पर्यावरण प्रदूषण जोर पर है, वैसे बहुत बढ़ रही है। आज जो जीवन पर्यावरण प्रदूषण में ही हमें जीना पड़ता है। वातावरण में व्याप्त प्रदूषण को फेफड़े तक जाने से नाक ही रोकते हैं। श्वासकोश लंग्स तक जाने से, फेफड़ों के तक जाने से वह रोकते हैं प्रदूषित हवा को। यहाँ क्यों एक झाड़ू चलने की काम भी करते हैं। बाल उगे रहते हैं ना नाकों के अंदर बाल उगे रहते हैं, उस बाल ने वैसे जो कहना क्लीनिंग प्रोसेस का कार्य भी करते हैं। नाक में उगे बाल चलने और झाड़ू का काम भी करते हैं। बहुत से लोग मतलब साधने के लिए अपने मालिक के नाक के बाल बन जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ प्लीज सर। बहुत लोग अपना काम करने के लिए, कोई भी हो, आप भी वैसे जो है ना, आप करते हैं ना, परीक्षा होने के बाद में परीक्षा में आपको एक अंक आना है, एक अंक आए तो A+ हो जाते हैं। उस वक्त क्या है, आप अपने टीचर्स के बहुत नजदीक आकर सर प्लीज दे दीजिए, सर मैडम प्लीज दे दीजिए, प्लीज 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 ऐसा रट करते हैं। क्योंकि क्या है, मैंने उत्तर दिया है, एक दिया तो मुझे यहाँ है। वैसे जो कि ना बहुत लोग ऐसा करते हैं, मतलब साधने के लिए, अपना काम करवाने के लिए अपने मालिक का नाक के बाल बन जाते हैं। मतलब नाक के बाल नाक के अत्यंत नजदीक रहने वाले नजदीकी व्यक्ति बन जाते हैं। जिस प्रकार अंगूठा दिखाना, आंख दिखाना, दांत दिखाना, पीठ दिखाना आदि की मुहावरा प्रचलित है। बहुत सारे ऐसे जो मुहावरे प्रचलित है। अंगूठा दिखा कर कहे कि ज्यादा बात किए तो देख लो, आंख दिखाना, वैसे दांत दिखाना, पीठ दिखाना, बात जाना, ऐसे जो मुहावरे प्रचलित है। दुर्भाग्य भी कैसे कहे और सौभाग्य है, नाक दिखाने का कोई मुहावरा ही नहीं है। नाक दिखाने का कोई भी मुहावरा नहीं है। हाँ, यदि नाक बीमार पड़ जाए तो कोई कितना भी नक्कू क्यों ना हो
और उसे मजबूर होकर नाक दिखाने के लिए किसी नाक वाले डॉक्टर के पास ही शरण जाना पड़ता है। देखिए, कितने भी आप बहुत बड़े व्यक्ति हो, कितने भी बड़े व्यक्ति हो, यदि आपके नाक में आपको हाथ दे दिया, आपके नाक में आपको हाथ दे दिया, यानी मतलब कुछ वैसा जो कहना बीमारी आ गई है, नाक की बीमारी आ गई है, तो आपको मजबूर होकर अपनी नाक दिखाने के लिए किसी नाक वाले डॉक्टर के शरण में ही जाना पड़ता है। आपको किसी नाक रहने वाले, बिना नाक का जाते नहीं है, क्योंकि क्या है, विश्व में सभी नाक रहने वाले आदमी हैं, नाक रहने वाले डॉक्टर के शरण में ही भागना पड़ता है। इस तरह हम पूर्ण तरीके से अगर नाक न होती नामक पाठ को अंत किए हैं, और यह पाठ यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। आने वाली कक्षा में हम इसके प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप सभी यह पाठ एक बार पढ़कर रखते हैं और इसका होमवर्क के बारे में भी एक बार चर्चा करेंगे। यह कहते हुए आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।